बात हो, संविधान से संबंधित जो कोई भी बात हो, आप बड़े विस्तार से उनको पढ़ने का काम करेंगे। हम तो आपको एक गाइडलाइन देने का काम करेंगे, क्योंकि आप एक टीचर्स हमेशा अपने बच्चों को आगे बढ़ता हुआ ही देखना चाहता है। हम भी एक सपना सजो करके रखते हैं कि हमारे बच्चे प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़े, प्रत्येक क्षेत्र में, ताकि वो हमें एक दिन ज़रूर याद करें। यही सबसे बड़ा एक गुरु का सपना होता है। गुरु और शिष्य के बीच यही एक संबंध होता है। जिस तरह से आपने सुना होगा, चंद्रगुप्त जो थे वो जो थे अरस्तु के शिष्य थे, और जो चंद्रगुप्त जो थे वो चाणक्य के शिष्य थे। सिकंदर जो था उस समय, आज से लगभग 2400 वर्ष पहले, वो अरस्तु के शिष्य थे। तो चाणक्य भी एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं। आज उन्होंने जो राजनीतिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में जो देने का काम किया, शायद ही कोई इतना इस विश्व को देने का काम कर सके। तो प्यारे बच्चों, एक समय की बात है, एक नदी को पार करने की बात आती है। अरस्तु कहते हैं, गुरुजी, अपने गुरु अरस्तु को, पहले मैं नदी पार करूँगा। यदि मैं नदी में डूब गया तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि आप हजारों शिष्य मेरे जैसे और तैयार कर सकते हैं। लेकिन अरस्तु कहते हैं, नहीं, पहले मैं नदी को पार करने का काम करूँगा। यदि मैं मर गया तो केवल एक शिक्षक की मृत्यु होगी, आप जैसे राजा फिर नहीं मिलेंगे। लेकिन अरस्तु को इस बात के लिए मजबूर होना पड़ता है। उस नदी को पहले सिकंदर पार करते हैं। सिकंदर कहते हैं कि आप तो मेरे जैसे हजारों योद्धा तैयार कर सकते हैं, हजारों राजा तैयार कर सकते हैं, लेकिन आप जैसा महान विद्वान कभी कभी इस युग में जन्म लेता है, जो हजारों लाखों शिष्य गढ़ने का काम करते रहेंगे, तो इस समाज को आगे बढ़ाने का काम करते रहेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज मैं जिस विषय को लेकर के चला था, संविधान को लेकर के, तो आपको कुछ बातें तो हमेशा अपने जहन में रखनी है कि जो गणतंत्र दिवस है वो 26 जनवरी के दिन मनाया जाता है, जो स्वतंत्रता दिवस है वो 15 अगस्त को मनाया जाता है, और इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के पद पर विराजमान किया गया। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। एक बात कि जो बच्चे ज़्यादातर गलती कर देते हैं, जब प्रधान की बात या अध्यक्ष की बात आती है तो ज़्यादातर बच्चे बिना पढ़े डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लिख देते हैं। लेकिन ये दो बातें हैं प्यारे बच्चों। प्रारूप समिति का जब अध्यक्ष पूछा जाता है तो वहाँ आपने जवाब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लिखना है, लेकिन संविधान सभा के जब अध्यक्ष का नाम पूछा जाता है तो वहाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम आपके द्वारा लिखा जाना चाहिए। तो संविधान का निर्माण किया गया। पहले वायसराय और गवर्नर जनरल, जो प्राय अंग्रेज़ों के द्वारा इस देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए भेजे जाते थे, लेकिन जब 26 जनवरी 1950 का हमारा संविधान लागू हुआ, उसके बाद इस देश में विधिवत रूप से सब कुछ लागू हो गया। हमारे यहाँ जो सार्वजनिक वैश्विक मताधिकार था, सबसे आरंभ में ही संविधान के साथ ही वो लागू किया गया। वरना सभी देशों के बारे में आप पढ़ोगे, जैसे न्यूजीलैंड की बात है, वहाँ 1883 में संविधान के अंतर्गत वैश्विक मताधिकार को रखा गया। उसके बाद अनेक देशों के जो संविधान से 1917 में, 1918 में, 1919 में, 1928 में, 1934 में, 1935 में, 1944 में फ्रांस, 1945 में जापान, 1950 में भारत, 1951 में अर्जेंटीना, 1952 में, 1955 में मलेशिया, 1962 में ऑस्ट्रेलिया का संविधान, 1965 में उसके बाद संविधानों का निर्माण किया गया। सबसे लास्ट में 1994 में दक्षिण अफ्रीका का संविधान बनाया गया, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका को सबसे लेट में हम कह सकते हैं उन देशों को आज़ादी मिली। वो अफ्रीकी महाद्वीप के अंतर्गत श्वेत और अश्वेत का जो जंग था वो सबसे ज़्यादा था। वहाँ देश बहुत से ज़्यादा ऐसे हैं जो गरीबी की हालत में हैं, उन देशों को सबसे लास्ट में आज़ादी मिली। और दक्षिण अफ्रीका के संविधान का निर्माण करते समय, जैसा आपने पढ़ा होगा, लगभग 2 वर्ष लगे। वहाँ नेल्सन मंडेला जो एक बड़े सर्वमान्य नेता थे, जिस तरह से हमारे देश में महात्मा गांधी का जो स्थान प्राप्त है, नेल्सन मंडेला जो वहाँ उस देश में श्वेत और अश्वेत के बीच में लड़ाई को लेकर के लगातार 28 वर्ष तक जेल में रहे। उस के बाद वो जेल से बाहर आए
और उस देश का राष्ट्रपति बनने का उस व्यक्ति को सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो प्यारे बच्चों, आगे फिर मैं अपने देश के संविधान के बारे में थोड़ा सा और संप्रभु जो शब्द होता है, प्रभुत्व संपन्न उन देशों को कहा जाता है जिसका वहाँ के लोग स्वयं अपने संविधान का निर्माण करते हैं और स्वयं उसको लागू करते हैं। तो ये शब्द हमारे प्रस्तावना में रखा गया। धर्मनिरपेक्ष जिसका अपना कोई धर्म नहीं होता, यानी कि सभी धर्मों को समान समझा जाता है, वो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य होता है। हमारा अपना कोई धर्म नहीं है, हम सभी धर्मों को एक समान मान करके चलते हैं। और हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के अंदर इस्लाम धर्म को माना गया है, इंग्लैंड के अंदर ईसाई धर्म को माना गया है, और श्रीलंका हमारा पड़ोसी देश है, हमारे दक्षिण में स्थित है, उसमें बौद्ध धर्म को अपनाया गया है। लेकिन भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। आगे लोकतांत्रिक जो शब्द होता है प्यारे बच्चों, जिस देश में जनता के लिए जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार होती है, वो लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है। आगे जो शब्द है वो समाजवाद प्राय वो होता है जिसमें देश के संसाधनों पर पूरी जनता का अधिकार होता है, पूरी सरकार का अधिकार होता है। समता और समान न्याय की बात जहाँ होती है, समान अवसर की बात जहाँ होती है, वो समाजवाद होता है। प्यारे बच्चों, पूंजीवाद जो होता है वहाँ संसाधनों पर थोड़े से पूंजीपति लोगों का नियंत्रण होता है। जिस तरह से अमेरिका के अंदर जो सिस्टम है वहाँ पूंजीवाद को अपनाया गया, रूस के अंदर समाजवाद को अपनाया गया। जब हमें आज़ादी मिली, हमारा झुकाव समाजवाद की ओर था। हमने पूंजीवाद और समाजवाद का मिला जुला जो व्यवस्था है, मिश्रित व्यवस्था को अपनाने का काम किया। वर्तमान में हमने जो व्यवस्था अपनाने का काम किया है वो बाजार उन्मुख है, यानी कि बाजार की जो स्थिति होगी उसी के अनुरूप हम अपनी अर्थव्यवस्था को अपनाने का काम करेंगे। अर्थव्यवस्था, क्योंकि राजनीतिक व्यवस्था यदि आपको कामयाब करनी है तो आर्थिक रूप से आपको मजबूत बनना ही होगा। जैसा लास्की ने कहा है कि राजनीतिक स्वतंत्रता का क्या मायने, यदि एक व्यक्ति पेट से भूखा है तो उसको राजनीतिक स्वतंत्रता की क्या पड़ेगी, क्योंकि वो पेट से ही भूखा है। इसलिए पहले पेट पालने की बात हो, पहले पेट पूजा बाद में दूजा। तो ये सब बातें भी आपने ध्यान में रख कर के चलना होगा। और इसी कड़ी में फिर हम सब दोबारा आपस में विचार विमर्श करेंगे। मैं आपके सामने हाजिर होगा। लॉकडाउन की इस जो समय चल रहा है प्यारे बच्चों, एक डिस्टेंस बना करके अपनी वो ज़रूरी है जो सावधानी हमें बताई गई है, और समय पर विज्ञापन जो आप रेडियो के माध्यम से, टीवी के माध्यम से सुनते हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, उन बातों को फॉलो करना ज़रूरी है। क्योंकि हम हरियाणा वासियों की एक आदत है, हम प्रत्येक शब्द के पीछे यही लगा देते हैं, इससे क्या होगा। इस परंपरा जो हमारी है उन सब बातों को दूर रखते हुए अपने स्वास्थ्य का हमें ख्याल रखना है। और आगे प्यारे बच्चों, आपको जीवन में खुशियाँ मिलती रहे और आप प्रफुल्लित हो, आगे बढ़े। हमारा तो यही सबसे बड़ा सपना है। जय हिंद, जय भारत।